नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। ईरान से बड़ी खबर आ रही है और खबर यह है कि वहां आज एक तो जो सर्वोच्च धार्मिक नेता रहे सैयद आयतुल्लाह अली खामेनेई, उनके अंतिम संस्कार की जो रस्में पिछले 6 दिनों से जारी हैं, आज आखिरी दिन है और आज ही उनको दफन किया जाएगा। लेकिन इस बीच इससे पहले ही अमेरिका ने ईरान के तमाम इलाकों में जबरदस्त हमले किए हैं, बमबारी की है। तब जो वहाँ पर फारस की खाड़ी में कई द्वीप हैं ईरान के, वहाँ हमले किए हैं। कई शहरों पर हमलों की खबरें आ रही हैं और कहा यह जा रहा है कि ये हमले अभी लगातार जारी रहेंगे। कहाँ कहाँ हुए हैं, पहले हम आपको ये जानकारी देते हैं कि किन शहरों पर, किन जगहों पर, किन द्वीपों पर अमेरिका ने हमले का दावा किया है। और कहा भी है इसके एक दिन पहले ही किस तरीके से, जब टर्की में नेटो के सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम आज रात भीषण हमला करने जा रहे हैं, तो यह हमला कर दिया। हालांकि ईरान ने अपने को अलर्ट पर रखा था, बावजूद इसके कि ईरान में पिछले 6 दिनों से जो तमाम गतिविधियां हैं वो सारी की सारी केंद्रित हैं केवल खामेनेई साहब के अंतिम संस्कार पर। उनके अंतिम संस्कार के लिए वहां छुट्टी है और सारे लोग, हम लोग देख ही रहे हैं लगातार किस तरीके से वहां लाखों की संख्या में जिन जिन जगहों पर उनके बॉडी को ले जाया जा रहा है, वहां लाखों की संख्या में लोग जुटे हैं। और अनुमान यह जताया जा रहा है कि अब तक 2-2.5-3 करोड़ लोग ईरान में उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हो चुके हैं। इराक भी कल थी, उनके शव को इराक भी ले जाया गया था। और हैरानी की बात है कि जिस इराक के साथ ईरान ने 8 साल तक लड़ाई लड़ी हो और उस दौरान 7 साल ईरान सैयद आयतुल्लाह अली खामेनेई ही ईरान के राष्ट्रपति रहे हों, वहां उनको इतना व्यापक समर्थन। और इराक पर इस वक्त देखा जाए तो लगभग पूरा का पूरा नियंत्रण अमेरिका का है। बावजूद इसके वहां उनके अंतिम संस्कार में लाखों लोगों की मौजूदगी ने बताया कि किस तरीके से इराक के लोगों का ईरान के जो धार्मिक नेता रहे उनके प्रति उनका किस तरह का सम्मान था। बहरहाल जो हमले की जो खबरें आ रही हैं, अमेरिका ने किन जगहों पर हमला किया है, सेंट्रल कमांड ने जानकारी दी है कि ईरान के तमाम इलाकों में, खासकर जो तटीय इलाके हैं, समुद्र से लगे हुए इलाके हैं, वहां पर अमेरिका की ओर से बमबारी की गई है। इनमें कोनारक है, चाबहार है, इस तरह के शहर शामिल हैं जहां ये हमले हुए हैं। ईरान की जो सरकारी टीवी है, सरकारी मीडिया है, उसने बताया कि बंदर अब्बास में 8 विस्फोट हुए हैं, जबकि दक्षिणी ईरान के सीरिक और जास्क बंदरगाहों पर 2-2 मिसाइलें गिरी हैं। यह भी कहा गया है कि अबू मूसा द्वीप पर 2 प्रोजेक्टाइल गिरे। इस द्वीप के स्वामित्व को लिए, वो द्वीप है जो अबू मूसा द्वीप है, इसको लेकर ईरान और सऊदी अरब के बीच काफी विवाद रहता है। तो ये विवादित द्वीप है, लेकिन यहां भी प्रोजेक्टाइल से हमले किए गए हैं अमेरिका की ओर से। ईरान की सरकारी मीडिया की जो रिपोर्ट्स बता रही हैं वो कह रही हैं कि बंदर अब्बास में एयर डिफेंस सिस्टम फिर से एक्टिव कर दिए गए हैं, सक्रिय कर दिए गए हैं। यानी ईरान इनकी जो एक काउंटर रिएक्शन है उसके लिए तैयार है और उसने ढिलाई पहले भी नहीं बरती थी, क्योंकि यह लगातार समझ में आ रहा था। ईरान के तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं, अधिकारी हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हों, चाहे विदेश मंत्री हों, अब्बास अराक्ची हों, राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान हों, लगातार ये खबरें आ रही थी, उनकी तरफ से ये बयान आ रहे थे कि हम पूरी तरह से तैयार बैठे हैं। अमेरिका के साथ बातचीत भले हो रही है, लेकिन हमें उस पर एक पैसे का भी भरोसा नहीं है। बहरहाल अभी ये कहा जा रहा है, जो ईरान से जो खबरें आ रही हैं कि जो चाबहार है वहां पर बिजली सप्लाई जो है उसको काट दिया गया था, लेकिन उसको फिर से रिस्टोर कर लिया गया है। तो ये भीषण हमले अभी भी जारी हैं और इन हमलों के पीछे ये कहा जा रहा है, जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान भी आया था कि उनको ये उम्मीद नहीं थी कि खामेनेई के उसमें फ्यूनरल में, यानी उनके जो शव यात्रा है उसमें इतने लोग शामिल होंगे, रो रहे होंगे, नाराज हो रहे होंगे और वो चाहे तो यहां पर उनकी पूरी लीडरशिप को खत्म कर सकते हैं। ये बात उन्होंने कही थी, लेकिन ऐसा लग रहा है अब उसके बाद तत्काल, अभी मंगलवार की रात को भी हमले हुए हैं और बुधवार की रात को भी जब जबरदस्त हमले हुए हैं, तो यह साफ दिखाई पड़ रहा है कि इस भीड़ को निशाना बनाने की कोशिश अमेरिका ने की थी और ये मंशा उन्होंने पाल रखी थी। ये बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये बात कह भी चुके थे। मंगलवार को भी यहां कई जगहों पर हमला हुआ, लेकिन उसके जब उन हमलों के विरोध में हमला इसलिए हुआ, जो
अमेरिका का कहना है, सेंटकॉम जो सेंट्रल कमांड है, यानी अमेरिका का जो मध्य पूर्व के खाड़ी के देशों में जो बेस है उसका मुख्यालय, उसके मुताबिक ये हमला इसलिए किया गया क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले कुछ अमेरिकी जहाजों को ईरान ने रोका था। अब ईरान ने जो 14 सूत्रीय इनके बीच डील हुई है उसमें यह साफ तौर पर था कि हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल रहेगा, लेकिन वहां हॉर्मुज से के साथ ही हॉर्मुज पर एक तरफ ईरान है और एक उसका छोटा हिस्सा ओमान से लगता है। अमेरिका के जहाज होशियारी के साथ ओमान की ओर से निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको रोका गया, उन पर गोलीबारी की गई। इस वजह से जो सेंट्रल कमांड का कहना है कि इस वजह से अब ईरान के शहरों पर हमला किया गया, लेकिन उसके बाद ईरान ने जबरदस्त कुवैत और बहरीन में जो अमेरिकी ठिकाने हैं वहां पर हमले किए। शायद अमेरिका को लगा रहा होगा कि पूरा का पूरा ईरान इस समय खामेनेई के अंतिम संस्कार में लगा हुआ है, लेकिन वो ये भूल गया कि IRGC और वहां के जो डिफेंस सिस्टम है वो पूरा का पूरा अपने टारगेट पर, अपनी सीमाओं पर, अपने मोर्चे पर वो सक्रिय है, तो दिखाई भी पड़ गया। अब ये ईरान की तरफ से भी उन हमलों का जवाब दिया गया है, लेकिन यह माना जा रहा है कि जैसे ही यहां पर खामेनेई के अंतिम संस्कार की रस्में पूरी होंगी उसके बाद ईरान इन ठिकानों पर जबरदस्त हमला बोलने वाला है। और यही नहीं, ईरान पहले भी कह चुका है कि अब उसके निशाने पर केवल मध्य पूर्व के देशों में जो अमेरिकी ठिकाने हैं वही नहीं होंगे, बल्कि दुनिया में जहां भी ये ठिकाने होंगे वहां पर ईरान हमला करेगा। इस हमले के बाद एक बार फिर जो हॉर्मुज स्ट्रेट से एक तरीके से वहां आवाजाही जहाजों की सामान्य हो रही थी, धीरे धीरे स्थितियां सामान्य हो रही थी, वहां के तटीय इलाकों पर एक रौनक आ गई थी, अब वो फिर खतरे में पड़ गया है, क्योंकि 20% से ज्यादा, लगभग 20% जो ऑयल इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है उसका रास्ता वही हॉर्मुज स्ट्रेट है, वहीं से गुजर कर जाता है, उस पर ईरान का कंट्रोल है। उसको ईरान अब फिर बंद करने वाला है। हालांकि अभी उसको बंद करने का फैसला नहीं लिया है, लेकिन यह माना जा रहा है कि इस खामेनेई के अंतिम संस्कार की रस्में जैसे ही पूरी होंगी उसके बाद ईरान ये बड़े फैसले लेने वाला है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि अब्बास अराक्ची का एक बयान आया और उन्होंने कहा कि अब डोनाल्ड ट्रंप के बयान को लेकर, उनके तमाम वक्तव्यों को लेकर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम इस तरह के बेहूदे बयान नहीं जारी करते हैं, लेकिन हां, हम पर अगर हमला होता है तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब देते हैं और वो हम कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर अमेरिका उस वक्त जब ईरान में खामेनेई के अंतिम संस्कार की रस्में हो रही हैं उस वक्त, और उसका वार्ता भी चल रही है, एक अंतरिम डील पर समझौता हुआ भी है, साइन हुई है, बावजूद उसके वो ईरान पर इस तरह के हमले क्यों कर रहा है? इस बीच ऐसी कोई बात तो हुई नहीं, कोई डील टूट जाने की बात तो हुई नहीं। हां, तमाम बयानों को लेकर, अच्छा ये इस डील को लेकर उतावलापन दिखाया अमेरिका ने ही, डोनाल्ड ट्रंप ने ही। एक तरफ वो उतावलापन भी दिखा रहे थे और दूसरी तरफ बार बार ईरान को धमकी भी दे रहे थे कि जैसे ही अगर ये डील का उल्लंघन हुआ, युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ, तो हम ईरान पर हमला कर देंगे, तो बहुत भीषण हमला करेंगे, सभ्यता नष्ट कर देंगे, संस्कृति नष्ट कर देंगे, तबाह कर देंगे। इस तरह के बयान उनके लगातार आते रहे। हालांकि अब उनके इन बयानों को अमेरिका तक में तवज्जो नहीं दी जाती है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं तो उनके बयानों का महत्व तो होगा ही, खबरों में तो वो बयान रहेंगे ही। लेकिन ये जो चीज दिखाई पड़ रही है कि अंतिम संस्कार के वक्त, और यह भी कहा जा रहा है कि इतनी लाखों की भीड़ है, तो क्या उस भीड़ पर भी अमेरिका हमले की योजना बना रहा है? हालांकि जाहिर सी बात है कि ईरान का अपना डिफेंस सिस्टम भी बड़ा मजबूत है और कहीं भी बहुत सारी जगहों पर हमले किए गए, लेकिन बहुत सारे हमले नाकाम भी हुए हैं। तो अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं तो वहां पर उनको हमलों से बचाने की कोशिशें भी हो रही होंगी, लेकिन कई जगहों पर हमने देखा है कि राष्ट्रपति और विदेश मंत्री और तमाम बड़े नेता जहां मौजूद रहे हैं उससे कुछ दूरी पर ही बमबारी हो रही है, युद्ध के दौरान हम लोगों ने देखा। लेकिन इस चीज को लेकर कि आखिर युद्ध के कुछ नियम भी होते हैं या नहीं, मानवीयता भी होती है या नहीं, और ईरान ने भी उस वक्त अंतिम संस्कार किया जब युद्ध विराम लागू है, युद्ध विराम के बाद एक डील भी हो चुकी है, और ऐसा लग रहा है कि अभी इसको स्थायी युद्ध विराम में तब्दील करने की कोशिशें भी चल रही हैं। लेकिन इस तरह से इन सारी कोशिशों के बीच ऐसे समय पर अमेरिका की ओर से हमला हो जाएगा, ये शायद किसी ने
कल्पना नहीं की थी, लेकिन जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जैसे व्यक्ति हैं जो इसराइल के कहने पर वो अमेरिका ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ सकते हैं, बावजूद इसके कि उनके अपने देश में इतना विरोध हो रहा है, इतना नुकसान सहने के बावजूद, इतना विरोध सहने के बावजूद अगर वो फिर से ईरान पर हमला कर रहे हैं, तो फिर उनकी अपनी क्या सोच है, उनकी अपनी क्या रणनीति है, ये समझा जा सकता है। लेकिन लड़ाई अब शुरू हो चुकी है, जंग एक बार फिर शुरू हो चुकी है, और लगता है यही कि अब 28 फरवरी के बाद जो 40 दिन तक जो लड़ाई चली थी, उस दौरान जो पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था, उस हाहाकार की स्थिति अब फिर से आ रही है। कल ही सारे दुनिया भर के शेयर मार्केट जो है वो क्रैश कर गए, और ऑयल की जो क्रूड ऑयल है उसकी कीमतें बढ़ गई। अब जाहिर सी बात है कि अब तेल की कीमतें, पेट्रोल डीजल की कीमतें भी बढ़ेंगी, हमारे देश में भी बढ़ेंगी। हालांकि बीच में कम हुआ था हमारे देश में, तो कम होने की ज़रूरत नहीं महसूस की गई कम करने की, लेकिन अगर बढ़ेंगी तो हमारे देश में भी पेट्रोल डीजल की कीमतें और बढ़ाई जा सकती हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट है। पर पूरी दुनिया को जो नुकसान होना है, जिस तरह की एक अफरा तफरी वाली स्थिति 40 दिनों तक दिखाई पड़ी थी, उसके बाद युद्ध विराम और फिर डील के बाद ऐसा लगा था कि माहौल अब शांत होने वाला है, लेकिन एक बार फिर इस डील का, युद्ध विराम का एक बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ऐसा लग रहा है कि वो स्थिति अब फिर से दुनिया को झेलनी पड़ेगी। देखते हैं आगे क्या होता है। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें जरूर भेजें।